फसली नमाजी मिलेगा रमजान में, मस्जिद भर गई। अच्छा, जो नमाज नहीं पढ़ता तो रमजान में देखिएगा वो सबसे आगे बैठेगा। बोलो बात सही कि गलत है? तो नमाज के क्वालिटी 6 क्वालिटी है। नमाजी के कई क्वालिटी है, गिनती करो। नमाजी असली कितना हुआ? अरे असली, नकली, फसली, 8 का, खाट का, 360 का। असली नमाजी की पहचान ये है कि जब अजान की आवाज उसके कानों से टकरा जाए ना, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, कुर्बान जाओ, नमाजी तड़प जाएगा। नमाजी तड़प जाएगा, चाहे बेटे की लाश पड़ी क्यों ना हो, चाहे घर में मातम क्यों ना हो, चाहे खुशी का माहौल क्यों ना हो, चाहे आंधी क्यों ना हो, तूफान क्यों ना हो। असली नमाजी की पहचान ये है कि जब तक वो नमाज नहीं पढ़ लेगा उसे सुकून नहीं मिलेगा। और एक है नकली नमाजी। नकली नमाजी कौन है? नमाज नहीं पढ़ता है, अब उसका समधी आ गया, समधी नमाजी है। अजान हो गई तो समधी बोला कि नमाज पढ़वे नहीं। हाँ, मुंह पढ़ी ना, ए फुटकी मां टोपी रखू यहाँ से देखता। अच्छा, समधी जय दिन रहा, नमाज पढ़ा, समधी गया, बोला बाप रे बाप थके गिनू में नमाज पढ़ पड़े, टोपी रखे दे, अलमारी रखे दे, फिर देखा जावे। नकली, ये नकली नमाजी है। अब फसली नमाजी, अच्छा मुसलमान हो और नमाज ना पढ़े, ऐसा नहीं हो सकता। मुसलमान हो और वो बेनमाजी हो, ऐसा नहीं हो सकता। मुसलमान की शान यह है कि मुसलमान अगर होगा तो वो नमाजी होगा। जो मुसलमान होगा वो नमाजी होगा। 2 किस्म के लोगों पर नमाज माफ है। क्या किस्म के लोगों पर नमाज माफ है? बोलो भाई। 2 किस्म है। एक वो जो पागल हो गया हो, पागलेर ऊपर नमाज नीचे, पागलेर ऊपर नमाज कब तक नहीं है? जब तक वो पागल है नमाज माफ छे, जब ठीक है जाबे वहां ऊपर फिर नमाज फरज है जाबे। और दूसरे किस्म के वो लोग हैं जो मर गया हो, मुर्दा पर नमाज नहीं है, मुर्दे पर नमाज है। अरे मरवार बार नमाज पर झमेला छे, मुर्दे पर नमाज नहीं है। ये 2 किस्म के लोगों पर नमाज माफ है। जो लोग नमाज नहीं पढ़ते हो, सोचो तुम पागल हो के मर गए हो। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो देना चाहती है, नमाज तो नवाजना चाहती है। पेशानी अपने को सजदे में लगा कर देखो, अल्लाह इतना नवाजेगा कि दुनिया भी गुजर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नमाज आछे। नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नमाज आछे। काज के बोलो आमार नमाज आछे। हमको भूख लगती है, हम खाना खाते हैं। हमको भूख लगती है, हम भात खाते हैं। हमको भूख लगती है, हम रोटी खाते हैं। हमको भूख लगती है, हम सत्तू खा पी लेते हैं। हमको भूख लगती है, चाय बिस्किट खा लेते हैं। तो भाई मस्जिद का भी तो पेट है, मस्जिद का पेट है। तो मस्जिद का खुराक क्या है? मस्जिद की ग़िज़ा क्या है? मस्जिद का खाना क्या है? तो मस्जिद की ग़िज़ा, मस्जिद की खुराक, मस्जिद का खाना है नमाजी। मस्जिद का खाना नमाजी। नमाजी जब मस्जिद के अंदर में दाखिल होगा तो मस्जिद का पेट भरेगा, और जब मस्जिद का पेट भरेगा अल्लाह उस बस्ती को आबाद करेगा। तो मस्जिदों को आबाद करोगे? कैसे करोगे? बिरयानी खा गए? अरे मस्जिदें आबाद कैसे होगी? अरे बोलो ना, कैसे आबाद होगी? हमने तभी बताया ना, नमाज पढ़ना होगा।
अच्छा, नेकी कभी जाये नहीं होती, नेकी कभी जाये। हदीसों के अंदर में कि फाहिशा औरत, नाचने वाली औरत, गाने वाली औरत तवायफ कुएं के पास खड़ी थी, देखती क्या है कि एक कुत्ता हाँफता हुआ वो कुएं के करीब आया, कुएं के चारों तरफ चक्कर लगाने लगा। ये औरत समझ गई ये कुत्ता प्यासा है। कुत्ता, अरे बोलो भाई, कुत्ता, कुत्ता प्यासा है। अच्छा, वहां कुएं के पास में रस्सी नहीं है, डोल नहीं है, पानी पानी कैसे निकाला जाएगा। ये औरत चमड़े का मोजा पहनी थी, चमड़े का मोजा खोली, ओढ़नी में बांधी, ओढ़नी दुपट्टा में बांधी, चमड़े का मोजा डाली, कुएं के अंदर में पानी निकाली, उस कुत्ते को पिला दी। उस कुत्ते को पिलाना था, अल्लाह को याद इतनी पसंद आई कि मेरे रब ने हुक्म दिया, आहा, इस औरत को जन्नत के अंदर में दाखिल कर दो। सुभान अल्लाह। इसलिए नेकी कभी जाये नहीं होती। मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है, मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, घर छोड़कर इस जमीन के इस टुकड़े पर बैठे हो ना, इस जमीन का ये टुकड़ा भी गवाही देगी, जमीन का ये हिस्सा भी अल्लाह पूछेगा हशर के मैदान में, जमीन तू बता तेरे ऊपर मेरे बंदों ने क्या क्या काम किए, कौन से अमल किए, बता। ये जमीन कहेगी यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्ना रब्बका वहालहा। अल्लाह का कुरान कहता है मेरा अल्लाह इस जमीन से पूछेगा। ये जमीन कहेगी मौला फला रात को, फला तारीख को, फला का बेटा फला मेरे ऊपर बैठकर तेरा जिक्र सुन भी रहा था, तेरा जिक्र कर भी रहा था। ये जमीन गवाही देगी। अभी तो नौजवानों का आलम यह है, कुर्बान जाओ, मुंह कोई नहीं देख ले, मुंह कोई नहीं देख ले, दरवाजों बंद कर दो और खिड़कियों बंद कर दो, मुंह कोई नहीं देख ले। तो गुनाह कर लिए, कोई नहीं देखा। अरे कोई देखा कि नहीं देखा। ये कंधे पर व इन्ना अलैकुम लहाफिजीना किरामन कातिबीना, ये जो किरामन कातिबीन बैठे हुए हैं 24 आवर्स 24 घंटा इनकी ड्यूटी होती है। नमाज पढ़ोगे, रोजा रखोगे, जिक्र करोगे, कुरान पढ़ोगे, अच्छी बातें करोगे, इनका कलम चलेगा। किसी को गाली दोगे, किसी की गिबत करोगे, चुगली खाओगे, किसी से झगड़ा करोगे, किसी से क्या कहते हैं कि मारपीट करोगे, किसी के साथ बुरा करोगे, इसका कलम चलेगा। बात समझो तो सोना। अच्छे अमल करोगे इसका कलम चलेगा, बुरे काम करोगे इसका कलम चलेगा। और कुर्बान जाओ, कोई देखे या ना देखे, अरे मेरा अल्लाह तो देख रहा है कि नहीं देख रहा है भाई, अल्लाह देख रहा है कि नहीं देख रहा। इसलिए मेरे नौजवानों, जमीन गवाही देगी हशर के मैदान में। तुम चाहे 7 पर्दों के अंदर में छुप कर गुनाह करो, तुम्हारा गुनाह लिखा चला गया, तुम्हारा गुनाह लिखा चला गया। मेरा अल्लाह पूछेगा मेरा बंदा ये गुनाह किया है, वो तो नामा अमाल मिलेगा ना, नामा अमाल फहरिस्त। अल्लाह कहेगा ले ये तो नामा अमाल छोकती दुनिया की कुल लो, डाले लेते। अच्छे अमल दाहिने हाथों में मिलेंगे और जो गुनाह का अमल है इस हाथ में मिलेगा। और कुर्बान वहां लिखा हुआ था, कहा गाली दिया लो, फला के गाली दिया लो भी बेटा, यार पैसा में खाइनो बेईमानी कर यार, सब याद आएगा, सब लिखा होगा, सब अल्लाह का कुरान कहता है सब लिखा होगा, पूरा एकदम चिट्ठा होगा उसके सामने। अच्छा वहां झूठ नहीं चलेगा, झूठ चलेगा? अरे वहां अल्लाह के सामने झूठ बोल पाओगे? फरिश्ता इतना झाड़ू मारेगा सर का बाल उड़ा देगा। वहां झूठ नहीं चलेगा, वहां झूठ नहीं चलेगा। इसलिए नौजवानों, दुनिया में झूठ बोलकर तुम बच सकते हो, झूठ पर बोल करके तुम निकल सकते हो, लेकिन कुर्बान जाओ अल्लाह की बारगाह में हशर के मैदान में झूठ चोलबे ना। झूठ बोलो भाई, झूठ चोलबे ना। इसलिए नौजवानों, आज ये जलसे में आए हो, अल्लाह के इस पाक जमीन पर बैठे हो
ताकि ये जमीन भी गवाही देगी हशर के मैदान में। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, इंशाअल्लाह बस इरादा करो कि यहाँ जो भी बातें सुनेंगे इंशाअल्लाह अमल की नीयत से सुनेंगे और अमल करेंगे। कितने लोग तैयार हैं? हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह अमल करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। अब अमल है जावे आप। अच्छा, हाथ तो हम बहुत जल्दी उठा देते हैं भाई, बात तो सही है, लेकिन फिर वही बात। एक लड़के का नाम इस्लाम था, अभी अभी जलसे में आया था। इस्लाम नाम रहे वहां, इस्लाम की नाम रहे, अभी अभी जलसे में वे किया था। पीछे में सोचा के बैठेंगे जलसा सुनेंगे, तो हजरत तकरीर कर रहे थे, कोई जुमला आ गया कि लोगों इस्लाम कितना पीछे है। बोले रे मुझे से मुंह करने जाना, मुझे से मुंह पहचाने ले, तो पीछे नहीं बैठा, वो आके बीच में बैठा। कुछ देर के बाद हजरत फिर जुमला बोले कि लोगों इस्लाम कितना पीछे है, वो बीच से उठ के आके आगे में बैठा। लास्ट में हजरत बोले कि लोगों इस्लाम कितने पीछे है, कितना पीछे है। वो लड़का खड़ा हो गया, मौलवी साहब बोले आप कहाँ बैठे? आपका मुंह में बैठे ना, जलसा सुनने आओ, यहाँ से कुछ लेकर जाओ। जलसा सुनते तो है हम लोग, अमल नहीं, अमल नहीं है। होश में आओ मुसलमानों, अभी हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, आपको पता भी है? कोई पता नहीं है, कुछ खबर नहीं है, कोई पता नहीं आपको। अलग सोशल मीडिया का जमाना है, फेसबुक तुम देखते होगे, लेकिन खबर भी रखनी होगी कि हिंदुस्तान के अंदर में क्या चल रहा है। हमारी मस्जिदें हमारे हाथों से निकल रही है, सारे सबूत हमारे सही है, सारे कागजात हमारे सही हैं, लेकिन उनके बावजूद भी मेरे हक में फैसला नहीं हो रहा। बाबरी मस्जिद चली गई, अब ज्ञानवापी मस्जिद के ऊपर में हमला हो रहा है। कोर्ट ने फैसला सुना दिया कि मस्जिद के अंदर जो नीचे जो तहखाना है वहां पूजा पाठ की इजाजत कोर्ट ने दे दी। बोला नहीं, वहां पर मंदिर था, जबकि मंदिर का कोई वजूद नहीं था, मंदिर का कोई सबूत नहीं मिला। बाबरी मस्जिद का भी कोई सबूत नहीं मिला, कोई सबूत नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजों ने इकरार किया, तमाम जजों ने इकरार किया। इन लोगों ने दावा किया था कि पहले यहाँ मंदिर था, मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद को बनाया गया था। और भाई जांच की गई, कोई सबूत नहीं मिला। कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। 60-65 साल केस मुकदमा चलता रहा, आखिर वो वक्त आया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं भाई, ये बात तो सही है कि मुसलमानों की मस्जिद थी, वहां कोई मंदिर नहीं था, कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन 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 इनकी तादाद ज्यादा है, मस्जिद के लिए अलग जमीन दे दी जा रही है और मंदिर उसी जगह है। जिसकी लाठी, अरे बोला भाई। लेकिन एक बात मुसलमानों में बता देना चाहता हूं, उसे पता नहीं है, उसे खबर नहीं है कि मस्जिद जब एक बार बन जाती है तो वो हमेशा कयामत तक के लिए वो मस्जिद ही होती रहती है, वो कयामत तक के लिए मस्जिद ही रहती है। हम तो ये कहते हैं कि मेरी मस्जिद थी, मस्जिद है, मस्जिद रहेगी। इसलिए होश में आओ मुसलमानों, मस्जिदों को आबाद करो। मस्जिदों को आबाद करोगे तो इंशाअल्लाह हमारी मस्जिदों की तरफ कोई नजर उठाने की कोशिश नहीं करेगा। अगर हम मस्जिदों से ऐसे ही दूर भागते रहे ना, मस्जिद को अगर वीरान हम लोगों ने कर दिया तो कसम खुदा की ये मस्जिदें हमारे हाथों से निकलती चली जाएगी। इसलिए मुसलमानों, न मस्जिदें आबाद कैसे होंगी? ए बाबू, ए बसो, एकदम भालो करो, बसो, जा जा जा, पोजीशन ठीक नहीं है, जा जा, जानी रे, पोजीशन ठीक नहीं है, जवा दे, बहुत तेज से लग गया, जो जो जो, और संजीदा हो जाओ। अब भाई संजीदा हो जाओ, कुछ बच्चे चले जाए, वो एकदम भालो करो, बसो, तुम एकदम भालो करो, बसो। अल्हम्दुलिल्लाह,
मैं ये कह रहा था मस्जिद आबाद कैसे होगी, मस्जिद आबाद कैसे होगी। अब भाई मस्जिद आबाद कैसे होंगी, मस्जिद आबाद कैसे होंगी, आपको पता भी है, आपको खबर भी है मस्जिद आबाद कैसे होगी। हम अच्छा रमजान का महीना आ रहा है, ऐसा ऐसा रोजेदार मिलेगा, वाह 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 वाह, रोजा नहीं रखेगा, इफ्तारी में सबसे पहले वही बैठेगा। जोहर में 10 आदमी, जोहर में मस्जिद में 10 आदमी, असर में 12 आदमी, मगरिब में 15 आदमी, एशा में 8 आदमी, फजर में 1 आदमी। वही सब नमाजी कहाँ गया, ये सब नमाजी पलंग तोड़ रहा है। भाई नमाज, अच्छा एक नमाजी देखिए ऐसे, आवाज दर्द को मेरी, आवाज दर्द को मेरी इतनी रिसाई दे, आवाज दर्द को मेरी इतनी रिसाई दे, जब नात मैं पढ़ूं तो नबी को सुनाई दे, जब नात मैं पढ़ूं तो नबी को सुनाई दे, आवाज दर्द को मेरी इतनी रिसाई दे, जब नात में पढ़ो तो नबी को सुनाई दे, जब नात में पढ़ो तो नबी को सुनाई दे, जन्नत मिले तो शर्त है ऐसी जगह मिले, जन्नत मिले तो शर्त है ऐसी जगह मिले, आँखों को जिस जगह से मदीना दिखाई दे, आँखों को जिस जगह से मदीना दिखाई दे। बहुत अच्छे अंदाज में आपने अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नातो और अशआर के अशआर को आपने सुना है। अल्लाह आपके सुनने को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा ले। मैं 3 सवाल आपके सामने में पेश कर रहा हूँ। भाई कड़ाके की ठंड है, अभी आप अपने घर में होते, नरम बिस्तरों पे होते, गर्म बिस्तरों पे होते, रजाई को छोड़कर, कंबल को छोड़कर, नरम बिस्तरों को छोड़कर, नींद की कुर्बानी करके आप इस मजलिस में बैठे हैं, तो मेरा अल्लाह देख रहा है कि नहीं देख रहा है? भाई अल्लाह देख रहा है ना, तो मेरा अल्लाह इसका इनाम देगा कि नहीं देगा? देगा। तो इंशाअल्लाह, इसलिए कि मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता, अल्लाह किसी का कर्जा, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है। और नकली चतुर्वेदी है, लेकिन हजरत मौलाना साजिद हुसैन साहब दामद बरकातुहू, ये पटना के सरजमीन पे रहते अल्हम्दुलिल्लाह, बाज़ाब्ता ये ऐसे मुक़र्रिर आलिम दीन है अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे चतुर्वेदी हैं कि ये डायरेक्ट मंदिरों में जाकर पंडितों को दावत देते इस्लाम। अल्लाहु अकबर। मैंने देखा पंडितों को जाकर दीन की दावत देते हैं कि ये किताब पढ़ो, सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, मजहब इस्लाम क्या है। तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारे मेहमान भी हैं, तो इंशाअल्लाह उनको सुन के जाना है। तो कत जन हलो? 3 जन हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अल्लाह के नबी के कई यार थे? 4 यार। कत यार थे? हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु। कत हलो? 4 अल्हम्दुलिल्लाह। चौथे नंबर पे कोई अल्लाह का शेर, माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा है, 10,000 টাকা দিয়ে দাও इंशाअल्लाह, আমি তোমার জন্য নির্দিষ্ট দোয়া করব। কত দোয়া করব? एक बात याद रखना, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता, अल्लाह उसको डॉक्टर के यहाँ भेज देता है। कहाँ भेजता है बोलो? डॉक्टर के यहाँ, और डॉक्टर उसको अल्लाह के यहाँ भेज देता है। बोले जा, झमेले खत्म हो गए।
बस चौथे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह, 10,000 टका देते पारे इंशाल्लाह। मजमे में से कोई नौजवान है, एक बार अगर नकद है नकद दे दीजिए, नकद नहीं है तो नाम लिखा दिए, कल कमेटी वालों के हवाले कर दीजिएगा। अच्छा, सोशल मीडिया का जमाना है, फोन पे है, फोन पे कर दिए, पे फोन, पेटीएम है, पेटीएम कर दिए, गूगल पे है, गूगल पे कर दिए। खाली आप देने के लिए तैयार हो जाए, या लेने के लिए बैठा हुआ है। हाँ हाँ हाँ, कहाँ निसार, ए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, नाम बड़ा प्यारा है भाई, निसार कौसर साहब, अल्हम्दुलिल्लाह। आमी तो दुआ करबो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये चेयरमैन साहब हैं, अल्लाह इनके ओहदे में बरकत दे। हम तो कहते हैं कि हमारे मुखिया मुनाजिर साहब जितने दिए हैं, हमारे चेयरमैन साहब उतना दे दे, देगा। ये अल्लाह का शेर है, चेहरा बता रहा है, चेहरा बता रहा अल्लाह का शेर है। 21,000 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है, अल्लाह बहुत देगा भाई। अल्लाह के खजाने में किसी कमी है? और अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी है? वो जिसे चाहता है बेहिसाब देता है, दुनिया वाला उसका हिसाब नहीं लगा सकता। माशाअल्लाह। चेयरमैन साहब कितना ऐलान कर दूं? 10 अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हमारे चेयरमैन साहब के दान को कबूल करे ना, अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में जिंदगी में ईमान में खेल में खलियान में बरकत दे, अल्लाह इनके मां बाप को कर बरकत में जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कौतो जन होलो हाथे उंगली कोटा ए दिन रात मिले कोटा नमाज 5 टाइम अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह 5,000 रुपए चेयरमैन साहब ने कैश नगद दिया और 5,000 रुपए अल्हम्दुलिल्लाह बाकी रहा, कल ला करके दे दो, अल्लाह कबूल करे। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 5वें नंबर पे कोई सखी है, कोई सखी है इंशाल्लाह 10,000 टका दिए दो, आमी अमर तुम आमी अपना जन्नत दस्त दुआ करे दो अल्हम्दुलिल्लाह। अरे कोई नौजवान है, कोई किसान है जो चाहता हो कि हम अपने माँ के नाम पर, अपने बाप के नाम पर इन मस्जिद में हम चंदा दे दे, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई नौजवान है जो अपनी बीवी के नाम पे चाहता हो कि अपनी बीवी के नाम पर इंशाल्लाह मस्जिद में हम चंदा दे दें। अरे बीवी के नाम से देने वाला कोई नौजवान है? माँ बाप के नाम पर तो सब देता है, बीवी के नाम से देके दिखाओ। है कोई नौजवान है कोई ना कोई होगा, कोई ना कोई होगा। मस्जिद में इमाम साहब तकरीर कर रहे थे, ए लोगों कभी कभी बीवी की तारीफ कर दिया करो, बीवी की तारीफ करने में भी सवाब है। बीवी की तारीफ करने में, अरे बीवी की तारीफ करने में हाँ सवाब है। उलमा फरमाते हैं कि बीवी की तारीफ जो मुसलमान करेगा अल्लाह उसको सवाब देगा। एक नौजवान तकरीर सुना, जुमे की नमाज खत्म हो घर आया, बोले मुन्ना माँ खाना दे, बीवी खाना लाके दे दी। एक लुकमा खाया, बोला माशाअल्लाह, दूसरा लुकमा खाया, बोला सुभान अल्लाह, तीसरा लुकमा खाया, बोला अल्हम्दुलिल्लाह, चौथा लुकमा खाया, बोला की मुन्ना माँ की खाना बना दो। बीवी सुनती रही सुनती रही सुनती रही, बीवी ली बेलना, बेलना जाना ना, अब पीछे से आके मारी सर पे खटा, बोले रे बार बार क्या मार रही बोल। तो बीवी बोली कि मोर शादी 20 साल है गई है, ती मोर कभी तारीफ नहीं करूं, और आज पड़ोसी के यहाँ से दाल ला के दिए हैं, तो तुम्हारी तारीफ नहीं थक रही है, इतना बेलना मारूं मथार बाले उड़े दूंगी। ए नौजवानों, है कोई नौजवान बीवी के नाम पर देने वाला